गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। ऑटो इंश्योरेंस में अपन ने विभिन्न अध्यायों का अध्ययन किया। दावों का भुगतान किस प्रकार से होता है, किस किस परिस्थितियों में क्लेम किए जाते हैं। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बीमा के सिद्धांत। बीमा के कुछ प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, जो इस अनुबंध के अंतर्गत महत्वपूर्ण तरीके से लागू होते हैं और इन सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए बीमित और बीमाकर्ता के मध्य एक अनुबंध का निर्माण किया जाता है। इसमें पहला सिद्धांत अपन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, सहकारिता का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, बीमा का जन्म सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर ही हुआ है। इसमें भी एक सबके लिए एवं सब एक के लिए सिद्धांत का पालन किया जाता है। बीमा में प्रत्येक व्यक्ति एक सामान्य कोष में एक निश्चित राशि एक निश्चित समय अंतराल से जमा करवाता है। कोष के सदस्यों में से किसी भी सदस्य के हानि होने पर उसको कोष में से पूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार एक व्यक्ति का अंशदान सभी के लिए है और सबका अंशदान किसी एक दुर्भाग्य के शिकार सदस्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बीमा की अनेक विद्वानों द्वारा कई परिभाषाओं में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। सर विलियम ने लिखा है कि जोखिमों को सामूहिक रूप से वहन करना ही बीमा है। द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। इससे स्पष्ट है कि एक अकेला व्यक्ति स्वयं ही सभी जोखिमें उठाता है या जोखिम उठाने के लिए किसी कोष का निर्माण करता है, वह बीमा नहीं कहा जा सकता है। जोखिम से उस सुरक्षा के प्रयास को ही बीमा कहा जा सकता है जिसमें सभी मिलकर जोखिम उठाने के लिए सहयोग करते हैं। जिन सुरक्षा उपायों में एकाकीपन हो तथा सहकारिता का अभाव हो, उन्हें बीमा नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में उचित ही लिखा है कि इसमें यानी बीमा में पारस्परिक हित के लिए उत्तम कोटि के सहकारिता प्रकट होती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग की भावना से इस प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में बीमा में सभी लोग जो समान प्रकार के जोखिम से घिरे रहते हैं, जोखिम के परिणामों को सीमित करने के लिए आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि बीमा पूर्णतः सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। बीमा इतिहास इस बात का साक्षी है कि बीमा की नींव में ही सहकारिता के बीज पड़े हुए हैं। इनके रूप समय एवं परिस्थितियों में परिस्थितियाँ बदलते रहते हैं। अति प्राचीन काल में कुछ लोग मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति की हुई क्षति को पूरा करने के लिए आपस में धन एकत्रित करते थे और मृत्यु के समय तक के उत्तराधिकारी या क्षतिग्रस्त व्यक्ति को वह संपूर्ण राशि दे दिया करते थे। कुछ समय के बाद सहयोग का एक नया स्वरूप देखने को मिला। तब समान जोखिम से घिरे व्यक्तियों ने जोखिमों के परिणामों को सीमित करने के लिए पहले से ही कोष का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। जब भी कभी संकट उत्पन्न होता है, उस कोष में से भुगतान कर दिया जाता है। परंतु समय के परिवर्तन के साथ ऐसी संस्थाओं का विकास हो गया जिन्हें बीमा संस्थाएं कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति एक निश्चित ही नियम के बदले कुछ पूर्व कारणों से होने वाली हानि की पूर्ति का बीमा करवा सकता है और इस प्रकार अब सहकारिता का विस्तृत स्वरूप विद्यमान है। यानी कोई भी व्यक्ति जब अपना बीमा करवाता है, यदि उसके किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती हैं तो उस बीमा कंपनियां जो उसके द्वारा जमा की गई या अनुबंध किया गया है, उस राशि का भुगतान उसको किया जाता है। और यदि किसी कारणवश जो बीमा कराया गया है और कोई उसकी किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है, तो उसकी जो जमा पूंजी या जो राशि है वो ऐसे व्यक्ति के काम आती हैं जो किसी दुर्भाग्यवश दुर्घटना से ग्रसित हो जाता है।
तो इसलिए इसमें विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग की राशि सम्मिलित होती हैं और इसमें इसी सिद्धांत को हम आसानी से देख सकते हैं कि एक सबके लिए और सब एक के लिए का इस सिद्धांत के आधार पर ये बीमा अनुबंध के अंतर्गत इनकी पूर्ण रूप से स्थिति को हम आसानी से देख सकते हैं।